चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम फंक्शंस कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन लिखते कैसे हैं, कॉल कैसे करते हैं, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, वो सारी चीज हमने देख ली थी। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं फंक्शन का। पहले तो हम HTML फाइल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे थे। अभी मैं एक्सटर्नल फाइल के अंदर लिखूंगा इसमें जो फंक्शन वगैरह होंगे अपने। मान लेते हैं कि भी हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। मान लिया इसका नाम रख दिया मैंने कैलकुलेटर, या सिंपल इंटरेस्ट नाम रख लेते हैं इसका, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देते हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। और ये हमें रिटर्न करेगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, और इस फंक्शन इसकी जो आउटपुट है वो हमने प्रिंट करवानी है। तो प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट आउटपुट कराने के लिए क्या लिखते हैं हम कमांड, डॉक्यूमेंट डॉट, शाबाश बताओ। शाबाश बताओ शाबाश, एक बच्चे का ठीक है। चलो मोस्टली ने ठीक बताया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज, और साथ में हम इसकी आउटपुट, मैं यहीं से इसको कॉल कर देता हूँ और मैं वैल्यू पास कर देता हूँ, मान लिया 10, 20 और 30। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट डॉट JS नाम से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दी, और इसमें हमने क्या किया कि भाई एक फंक्शन क्रिएट किया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और ये जो फंक्शन है ये हमें सिंपल इंटरेस्ट है जो वो कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। या तो मैं सिंपल इंटरेस्ट ये जो फंक्शन कॉल है इसका भी वैल्यू किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराऊं, फिर उस वेरिएबल को यहाँ यूज करूं, उसकी बजाय मैं यहाँ डायरेक्ट यहीं से इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। और जो अपनी HTML फाइल है इसमें हमें सोर्स बताना पड़ेगा फाइल का, कि भाई जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो कौन सी है आपकी, वो है अपनी फर्स्ट डॉट JS। ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसकी हम आउटपुट देखेंगे। देखो इसने मुझे आउटपुट दी है सिंपल इंटरेस्ट इज 60। सबको समझ में आया ये कैसे आई है? अगर मुझे वो बॉक्स की फॉर्म में दिखाना है अलर्ट मैसेज, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, विंडो डॉट अलर्ट। जैसे यही चीज मान लेते हैं हम कि भाई मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, डॉट अलर्ट, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी जो मैंने लिखा अभी।
और मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ अपने जो पेज है उसको। देखो, दिस पेज सेज सिंपल इंटरेस्ट इज 60। ये इसने अलर्ट मैसेज है जो वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इस पर ओके करूंगा तो अब अपना पेज लोड होगा। किसी को कोई डाउट? अगर सपोज करो मैं ये स्टेटमेंट भी रखता हूँ तो मुझे फटाफट इसकी आउटपुट बताओ, क्या आउटपुट आएगी? चलो मैं इसका थोड़ा मैसेज चेंज कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली लिख पाओ। इंटरेस्ट इक्वल, चलो मुझे इसकी आउटपुट बताओ, आउटपुट क्या आएगी? चलो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने जो पेज है, फिर देखते हैं इसकी आउटपुट क्या है। देखो, सबसे पहले इसने अलर्ट बॉक्स दिखाया अपने को, सिंपल इंटरेस्ट इज 60। जब मैं ओके करता हूँ, देखो अभी देखो यहाँ पर एक राउंड शेप में बफरिंग टाइप घूम रहा है, ये दिख रहा है ना सबको? जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये स्टॉप हो जाएगा और पेज के जो भी आउटपुट है, जो पेज में जो भी डिस्प्ले करना है वो पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखो ये बंद हो गया आपका और इसने प्रिंट करवा दिया इंटरेस्ट इज इक्वल टू 60। एक दो बच्चे का गलत था। फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे वैल्यू पास करते हैं, कैसे वो वैल्यू रिटर्न करते हैं, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। इसमें एक टॉपिक और आता है रिकर्सन का, जो आपने सी में पढ़ा हुआ, सी प्लस प्लस में भी, जावा में देख लोगे। रिकर्सन, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है दोबारा, उसको हम रिकर्सन बोलते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये टॉपिक आपने खुद करना है, ठीक है? पहले करवा रखा है, सेम चीज है, जावास्क्रिप्ट में लिखना उसको बस, कोई और डिफरेंस नहीं है। चलो मुझे थोड़े क्वेश्चन बताओ, अब मैं क्विज टाइप पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन फंक्शंस के ऊपर। क्या हम जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन लिखते हैं उसमें रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं?
डायरेक्ट मैसेज होना चाहिए, एवरीवन नहीं होना चाहिए। किरण राइट। साक्षी शर्मा नो, गलत आपका। काजल राइट। खुशी जांगड़ा गलत। सिमरन गलत। बताओ शाबाश। हिमांशी राइट। देखो, जब फंक्शन आप डिफाइन करते हो उसके लिए फंक्शन कीवर्ड यूज करते हो, फिर आप फंक्शन का नाम लिखते हो, कुछ भी जो नाम आपने फंक्शन का नाम देना है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो वहाँ आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने कहीं रिटर्न टाइप कुछ मेंशन ही नहीं करा, है ना। और टाइप तो इसमें होते भी नहीं, सीधा हम वेर यूज करते हैं। इंट फ्लोट तो इसमें कहीं यूज ही नहीं करते हम ना। तो इसमें रिटर्न टाइप कहाँ मेंशन किया, कहीं भी नहीं। क्लियर है, जिनका गलत था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। जो रिटर्न स्टेटमेंट है इनमें से आप मुझे ये बताना कि भाई गलत कौन सी है। मैं 3-4 स्टेटमेंट लिखूंगा, आप मुझे ये बताना कि गलत कौन सी है। इसका नाम मैं 1 देता हूँ, इसका 2, 3, 4, 5 और 6। मुझे ये बताओ कि इनमें से गलत कौन सी है। किरण रॉन्ग। काजल रॉन्ग। किरण दोबारा सोचो। गलत। किरण गलत। मानसी शर्मा राइट। खुशी रॉन्ग।
रेमन रॉन्ग। पहली स्टेटमेंट में क्या हुआ, रिटर्न 3, हम 3 को रिटर्न कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में क्या है, हमने स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया, हेलो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में क्या है, 5 + 4 को रिटर्न किया है, मतलब 9 रिटर्न होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, रिटर्न, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट है, इसका मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, बस ये कंट्रोल को वापस लेके जा रहा है, जहाँ से इसने कॉल किया है कंट्रोल को वापस लेके जा रहा है, ये मतलब इसका सिर्फ इतना है, तो कोई गलत नहीं है। रिटर्न A+B, इसका मतलब क्या है, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं लिखता हूं हेलो और एक में लिखता हूं हेलो, इसका नाम मैं 1 देता हूं, इसका 2 देता हूं, इन दोनों में वेरिएबल कौन सा है और स्ट्रिंग कौन सी है? किसको मैं इनमें से एज ए वेरिएबल यूज कर सकता हूँ और कौन सी स्ट्रिंग है? साक्षी शर्मा राइट। सबका ठीक है। फर्स्ट को हम एज ए वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, वेर हेलो इक्वल टू 5, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रिंग डबल कोट्स वगैरह लगाया नहीं रखा हमने, इसका मतलब ये है हमने एज ए वेरिएबल यूज किया हुआ है। सेकंड स्ट्रिंग आपकी, जब मैं लिखता हूँ रिटर्न A+B, यहाँ मैंने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कुछ नहीं लगा रखा, इसका मतलब क्या है, ये दोनों वेरिएबल है, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी उसका एडिशन रिटर्न होगा। एक की मान लिया कोई वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 5, तो 7 + 5 जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न होगी, ठीक है, तो ये भी ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। और सिक्स्थ है hello+5, हेलो आपकी स्ट्रिंग है, प्लस सिंबल है जो आप स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए यूज करते हो, आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यूज भी किया है ना, तो जो इसकी वैल्यू रिटर्न होगी वो रिटर्न होगी hello5, ये वैल्यू ये रिटर्न कर देगा, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं थी, सिर्फ एक बच्चे का ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, जो फंक्शन नेम हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या वो केस सेंसिटिव है? किरण राइट। मानसी राइट, साक्षी राइट, सिमरन राइट। जब आपकी जावास्क्रिप्ट ही केस सेंसिटिव है तो फंक्शन नेम भी ऑटोमेटिकली आपके केस सेंसिटिव हो गए, ठीक है। चलो मैं फंक्शन प्रोटोटाइप लिखता हूँ, आप मुझे ये बताना कि भी उनमें से गलत कौन सा है।
ये बताओ इनमें से ठीक कौन सा है? किरण राइट, मानसी गलत, सिमरन राइट, रेमन राइट, साक्षी रॉन्ग, मानसी राइट, खुशी राइट, काजल गलत। देखो, मैंने आपको बताया है, इतने एग्जाम्पल भी करे हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमें डाटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, और डाटा टाइप इसमें है भी नहीं, हम सिंपल वेर यूज करते हैं। तो पहला वैसे ही गलत हो गया, इंट लगा रखा है, इंट नाम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा हमने इसमें। सेकंड, ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट है तो कोई वेर नहीं लगाया, सिंपल ए लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है उसके साथ हमने वेर लगा दिया, जो कि गलत है, इसकी वजह से सेकंड गलत हो गया आपका। फोर्थ देखो, फोर्थ में दोनों में वेर लगा दिया हमने, तो ये भी गलत है, वेर लगना ही नहीं। थर्ड देखो, कोई हमने वेर इंट वगैरह कुछ नहीं, डाटा टाइप यूज किया, तो इसलिए थर्ड आपका करेक्ट है। कोई फंक्शन है, मान लिया अपने पास फंक्शन है सम, ठीक है, ए बी दो वैल्यू इसमें हमने पास कर दी, और ये फंक्शन कुछ काम कर रहा है, ठीक है। मैं पूरी इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा फंक्शन की। तो आपने ये बताना कि भी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। हम बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं, और ये कॉल करके कोई वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसका करेक्ट वे क्या होना चाहिए, आपने वो बताना मुझे, इनमें से कौन सा ठीक होगा उसके लिए।
बताओ कौन सा ठीक है इनमें से। किरण गलत, मानसी गलत, साक्षी गलत, सिमरन राइट, किरण दोनों जवाबों को मिलाएं तो आपका फिर ठीक है। खुशी राइट, रॉन्ग, साक्षी गलत, ये गलती तो नहीं होनी चाहिए इस स्टेज में। देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद हमने सम डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट में गलत नहीं है कुछ। ये क्या करेगी, ये स्टेटमेंट सम प्रिंट करवा देगी स्क्रीन पे, लेकिन अपना जो पर्पज था कि ये फंक्शन को कॉल करेंगे, वो पर्पज इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको गलत कह रहा हूँ। वैसे ये स्टेटमेंट ठीक है, सम प्रिंट करा देगी स्क्रीन पे। थर्ड स्टेटमेंट देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम फाइव, सम के अंदर हमने 5 और 6 ये दो वैल्यू लिख दी, लेकिन हमने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो स्क्रीन पर सम ब्रैकेट के अंदर 5,6 ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, फंक्शन कॉल नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। उसके बाद हमने लिख दिया वेर रिजल्ट इज इक्वल टू सम 5,6 ब्रैकेट के अंदर, सॉरी डबल कोट्स के अंदर। इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रिंग बन गई, और रिजल्ट के अंदर क्या है, ये स्ट्रिंग है ना, इसलिए ये गलत है, फंक्शन कॉल होगा ही नहीं। फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या है, हम सम फंक्शन कॉल तो कर रखा है, लेकिन इसमें कोई आर्गुमेंट वैल्यू पास ही नहीं करी, तो वो मिसमैच होगा, मिसमैच होगा तो वो एरर दे देगा। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये फंक्शन कॉल कर दिया, बिल्कुल ठीक है, दो वैल्यू पास कर दी, दो ही हमने वैल्यू चाहिए थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपकी। लास्ट स्टेटमेंट, वेर रिजल्ट इज इक्वल टू सम 5,6, दो वैल्यू के साथ हमने ये फंक्शन कॉल कर रखा है, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। किसी को डाउट हो फंक्शंस में, रिकर्शन आपने खुद करना है, डाउट हो तो पूछो। फिर साक्षी शर्मा कह रही है कि भी सेकंड ही बोली थी और फिर सिक्स्थ भी, मुझे याद थोड़ी था कि भी आपने पहले कौन सा बोला हुआ है, मैं तो उस टाइम जो सा आंसर मुझे मिल गया मैंने बता दिया। अगर आपने दोनों बोले हैं तो दोनों ठीक है फिर आपके। कोई डाउट हो तो पूछो। जिसके पास घर पर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है वो घर पर प्रैक्टिस कर ले, एक्सपेरिमेंट करते रहो अपनी तरफ से कुछ भी, कोई बताएगा तभी थोड़ी करोगे, वैसे ही प्रैक्टिस करते रहो। चलो कोई डाउट नहीं है तो बाकी कल करेंगे।